हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है विनीत मिश्रा और आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल विनीत सर पर। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 12 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक विद्युत क्या होता है, ये किसका फॉर्म होता है, मतलब किससे बना हुआ होता है। दूसरा पॉइंट, हाउ डज फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जो इलेक्ट्रिक होता है, विद्युत होता है, वो विद्युत परिपथ, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब है विद्युत परिपथ। परिपथ मतलब कि विद्युत जिस रास्ते के थ्रू बहता है, जिस रास्ते के थ्रू जा रहा है, तो वो कैसे वर्क करता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। इट्स एप्लीकेशन और इसका रियल लाइफ में यूज क्या है, तो ये सारे टॉपिक हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट को हिंदी में विद्युत धारा कहते हैं और सर्किट को परिपथ। इस वीडियो में, इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाले है, तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखना। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है इमेज के थ्रू, जिसमें मैंने एक बैटरी लिया है। ये बैटरी है, बैटरी को मैंने वायर के थ्रू क्या कर दिया है, ये बल्ब के साथ जोड़ा है, फिर यहाँ से बैटरी के साथ जोड़ा है, फिर इस वायर के बीच में मैंने एक ए मीटर जोड़ा है। अब ये ए मीटर क्या होता है मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। और ये की क्या होता है, स्विच होता है। जैसे आप फैन चालू करना है आपको, तो फैन का स्विच चालू करो, तो वो जो स्विच होता है जिससे फैन ऑन ऑफ होता है उसे ही की बोला जाता है। की जब इसके साथ जुड़ जाएगा तो बल्ब जल जाएगा, क्योंकि आपका परिपथ पूरा क्लोज हो जाएगा, बंद परिपथ हो जाएगा, ठीक है। ये क्लोज सर्किट हो जाएगा। तो ये आपका जो की है, की का काम क्या है, स्विच ऑन करना, स्विच ऑफ। जैसे आप फैन का स्विच है वो ऑन ऑफ करते हो, वो स्विच की है, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखना, तो ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब बैटरी में क्या होता है, चार्जेस होता है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताता हूं विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा, इस विद्युत धारा को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और इससे को शो करते हैं आई से। जैसे वेलोसिटी, स्पीड को वी से शो करते हैं, वैसे ही विद्युत धारा को हम आई से शो करते हैं, आई, ठीक है। तो अब इस बैटरी से विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इस बैटरी से करंट निकलते हुए जाता है इस बल्ब के पास, और फिर यहाँ से होते हुए ए मीटर से होते हुए की के पास जाता है। अगर की आपका इसके साथ ज्वाइंट है तो ही ये बल्ब जल पाएगा, नहीं तो ये बल्ब नहीं जल पाएगा, क्योंकि यहाँ से जो प्लस चार्ज या माइनस चार्ज निकलता है वो लास्ट में उसके माइनस प्लस के पास जाना चाहिए, तो ही तो वो कंप्लीट जलेगा। ये अगर आपका पाथ पूरा क्लोज नहीं होगा, ये जो आपका सर्किट है ये क्लोज नहीं होगा, तो आप कैसे बल्ब जला पाओगे, क्योंकि यहाँ से जो आपका आवेश, चार्ज निकलता है, चार्ज को हिंदी में आवेश कहते हैं, वो जो आवेश निकलता है वो निकलने के बाद कहीं जाना भी तो चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये की का क्या काम है कि ये यहाँ पे जब की इसके साथ ज्वाइंट हो जाता है तो पूरा बल्ब जलने लगता है। क्लोज पाथ की ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रिक किसी बल्ब को, किसी भी मटेरियल को चालू करने के लिए। टीवी हो गया, फैन हो गया, बल्ब हो गया, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो उसको चालू करने के लिए आपको जो है बंद पाथ चाहिए, क्लोज पाथ, क्लोज रास्ता चाहिए, ये चारों तरफ से क्लोज रहेगा तो ही ये जलेगा, ठीक है। तो ये बैटरी है, बैटरी में चार्ज है, ठीक है। बैटरी इसलिए बोलते हैं ना बैटरी चार्ज है, क्योंकि उसमें चार्जेस रहते हैं, ठीक है। तो बैटरी में चार्ज है, चार्ज यानी आवेश, आवेश यानी प्लस माइनस आवेश जो होता है, ठीक है। तो बैटरी में चार्ज है, वो चार्ज यहाँ से निकलना शुरू होता है, ठीक है। अब वो चार्ज निकलते निकलते बल्ब के पास जाता है, फिर बल्ब से ए मीटर पर जाता है, फिर ए मीटर से की क्लोज है तो बल्ब जलाने का काम कर देता है। जबकि क्लोज रहेगा तो ये जो चार्ज है वो बल्ब को क्या कर देगा, प्रकाशित कर देगा, लाइट में परिवर्तित कर देगा, चेंज कर देगा। तो यहाँ आपके पास बैटरी के में क्या है, चार्जेस है, वो चार्जेस यहाँ से निकलते हुए, यहाँ से जाते हुए और फिर जाके लास्ट में यहाँ पे आता है। तो यहाँ से जो आपका चार्ज निकल रहा है, आवेश, वो आवेश कितने टाइम पर निकल रहा है, वो चार्ज जो आवेश निकल रहा है यहाँ से, वो आवेश कितना टाइम ले रहा है यहाँ से यहाँ तक आने में,
या उस कितने टाइम में वो उतना आवेश चल रहा है। जैसे आपने इस बैटरी को 2 मिनट के लिए चालू किया, की से चालू किया आपने, तो 2 मिनट में कितना चार्ज निकल रहा है यहाँ से। अगर सपोज करो कि आपने की को चालू कर दिया कितने मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, तो 2 मिनट के लिए आपने की को चालू कर दिया, वैसे ही चार्ज यहाँ से क्या होगा, निकलना शुरू होगा। जैसे ही आप इस की को चालू करोगे ये पाथ पूरा क्लोज हो जाएगा, तो यहाँ से चार्जेस निकलना शुरू होंगे और यहाँ से निकलते 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 यहाँ तक। तो 2 मिनट के थ्रू, 2 मिनट के दौरान, ड्यूरिंग 2 मिनट के ड्यूरिंग जब तक आपने चालू किया है, 2 मिनट के लिए चालू किया है, तो उस 2 मिनट में इसमें से कितना चार्जेस निकल रहा है। तो वो कितना चार्जेस निकल रहा है, वो चार्जेस को क्या कहते हैं, क्यू। ठीक है, वो चार्जेस क्या होता है आपका, क्यू। इस बैटरी में से कितना चार्जेस निकला, कितने टाइम पे निकला। टाइम भी तो मैटर करेगा, आप जितने टाइम के लिए उसको चालू करके रखोगे तो उतना ही तो चार्ज निकलेगा। तो आपने इस बैटरी को इस की के थ्रू कितने देर तक चालू किया, तो वो टाइम हो गया, और कितना चार्ज निकला। तो टाइम, जितने टाइम के लिए आपने चालू किया वो टाइम, और चार्जेस क्यू, चार्जेस को क्यू से शो करते हैं। ठीक है, तो कितना चार्जेस निकला उस टाइम पर, उसे क्या कहते हैं, आई। और आई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। नॉर्मली ये आपको सर्किट दिख रहा होगा, इस सर्किट में की को हम चालू कर देंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक करंट। बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट निकलेगा। जैसे ही आप की चालू करोगे तो इस बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट निकलेगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या होता है, बैटरी से तो इलेक्ट्रिक करंट बन गया, निकल गया, बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट निकल गया, लेकिन वो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, किसका बना होता है। तो जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या होता है कि जितने समय के लिए आपने चालू किया है उसमें से कितना चार्जेस निकल रहा है। तभी तो बोलते हैं ना बैटरी चार्ज है, क्योंकि बैटरी से चार्जेस निकलते हैं। तो बैटरी से उतने समय के लिए कितना चार्जेस निकल रहा है वो आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया। अब बारी आती है कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, आपने इस बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाह किया तो वो कितना, मतलब कितना एनर्जी दे रहा है, कितना इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह हो रहा है। ठीक है, इस बैटरी से आपने चार्जेस निकाला कुछ समय के लिए तो आपका आई बन गया, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रिक करंट कितना जा रहा है, कितना फ्लो हो रहा है, कितना पास हो रहा है, वो किसके थ्रू आप मेजर करोगे, ए मीटर। ए मीटर एक मशीन है। ठीक है, ए मीटर एक मशीन है जिसके थ्रू आप नाप सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट कितना जा रहा है। ठीक है, ए मीटर का काम ये होता है, ये आपका बल्ब है। ठीक है, तो ए मीटर का काम क्या होता है कि आपने बैटरी से कितना इलेक्ट्रिक करंट पास किया है वो कौन जज करेगा, ए मीटर। ए मीटर का काम है कि आपने जो आपका पाथ है यहाँ से आपने उसमें से कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया है। ए मीटर का काम है, ये एक मशीन होता है। ठीक है, जिसे वायर उसके थ्रू जोड़ के नापा जा सकता है। ठीक है, अब ये की का काम क्या होता है, इस पाथ को क्लोज करने का काम होता है। जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे ये इसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट पास होना शुरू हो जाएगा, विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। जैसे पानी का प्रवाह होता है तो पानी के प्रवाह में पानी के बहने को बोला जाता है पानी का प्रवाह, वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा जो है, इसमें आवेश को बहने का क्या कहा जाता है, आवेश को बहना। जो आवेश जब बहता है तो उसे क्या कहा जाता है, विद्युत धारा। तो इस पाथ में जो विद्युत धारा होता है वो बह रहा है। विद्युत धारा किसे कहते हैं, बहना, जब आपका चार्जेस यहाँ से निकल के जाता है। तो यानी विद्युत धारा क्या होगा, जो आपका चार्जेस फ्लो हो रहा है। तो ठीक है, टाइम के साथ जो चार्जेस, टाइम के साथ जितना भी चार्जेस निकल रहा है वो क्या कहलाएगा आपका, इलेक्ट्रिक करंट। I = Q/T। ये फॉर्मूला बन गया कि टाइम के हिसाब से चार्जेस कितना फ्लो हो रहा है, कितना बह रहा है, कितना निकल रहा है। तो I = Q/T। और I क्या होता है आपका, विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट को I से शो किया जाता है।
और आपका एमीटर का काम क्या होता है, इसमें कितना विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है उसे मेजर करने का काम किसका होता है, एमीटर का। और की का काम क्या होता है, पाथ को क्लोज और ओपन करने का काम होता है। ठीक है, पाथ को बंद करने और चालू करने का काम होता है। जैसे स्विच, इसको आप चालू कर दोगे तो बल्ब जलना शुरू हो जाएगा, ओपन रखोगे तो बल्ब नहीं चालू होगा। ठीक है, अब ये जो आपका विद्युत धारा, ये तो समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट यानी समय के साथ आवेशों का फ्लो होना, चार्जेस का फ्लो होना। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट समय के साथ चार्जेस का फ्लो होना, इसलिए फॉर्मूला बन गया Q/T। Q क्या है आपका, चार्ज। ठीक है, चार्ज को हिंदी में क्या कहते हैं, आवेश। और अब बारी आती है इलेक्ट्रिक। अभी तक आपने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन अब क्या पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक करंट सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो जिस पाथ के थ्रू, जिस रास्ते के दरमियान, जिस रास्ते से, ठीक है, जिस रास्ते से आपका इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, जिस रास्ते से आपका विद्युत धारा फ्लो होता है उस रास्ते को क्या कहते हैं, सर्किट। परिपथ, पथ यानी रास्ता, पथ यानी रास्ता। तो इलेक्ट्रिक सर्किट यानी जिस रास्ते के थ्रू आपका क्या फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट, यानी जिस रास्ते के थ्रू आपका इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा बह रहा है, फ्लो हो रहा है, उस रास्ते को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया, चलो अब ये जो होता है आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट होता है जो आपके चार्जेस होते हैं वो टाइम के साथ कितना फ्लो हो रहे हैं, वो आपका इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट जिस रास्ते के थ्रू पास हो रहा है वो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट। ठीक है, जैसे डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर, किलोमीटर। वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर। और फोर्स का न्यूटन। ठीक है, तो इस तरीके से इन सब जो चीज़ों का एसआई यूनिट होता है, वैसे ही आपका जो इलेक्ट्रिक करंट होता है जिसे हम आई से शो करते हैं, उसका भी एसआई यूनिट है। ठीक है, एसआई मात्रक। अब वो क्या है या कैसे बनता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट यानी आई इक्वल टू Q/T। Q क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस है, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, अपॉन T। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम। क्या होता है, कूलम। और टाइम को सेकेंड। ठीक है, टाइम सेकेंड, कूलम इसका इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट कूलम, और टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड। ठीक है, तो कूलम को शो किससे किया जाता है, कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड आपका किसका चार्ज हो गया, एसआई यूनिट हो गया। कूलम पर सेकेंड आपका एसआई यूनिट हो गया इलेक्ट्रिक करंट का। कूलम को शो करते हैं C से और सेकेंड को S से, तो C/S। कूलम पर सेकेंड किसका एसआई यूनिट हो गया, I का। ठीक है, एसआई यूनिट किसका, इलेक्ट्रिक करंट का, विद्युत धारा का। विद्युत धारा का एसआई मात्रक कूलम पर सेकेंड। इसी कूलम पर सेकेंड को बोला जाता है एम्पियर। क्या बोला जाता है, एम्पियर। कूलम पर सेकेंड को क्या बोला जाएगा, एम्पियर। ठीक है, तो ये है आपका इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट। तो अगर ये वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग, धमाकेदार और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा और इसका नेक्स्ट टॉपिक आगे चलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू।